अपने द्विघात समीकरण। आज का क्लास में 3 नंबर पक्का है बाबू, इसलिए ध्यान से पढ़ना। चलो तुम लोग को सबसे पहले इसका समान रूप हम बता दिए थे, क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या चीज बताओ। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? तो अल्फा और बीटा। अब वो मूल कितने विधि से ज्ञात कर सकते हैं? कितने विधि से ज्ञात कर सकते हैं? 3। पहला विधि का नाम जो क्या है? गुणनखंड विधि। फिर द्विघाती सूत्र, इसके बाद पूर्ण वर्ग बनाकर। यही 3 विधि से हम इसका मान निकाल सकते हैं, अल्फा और किसका मान? बीटा के मान। अच्छा, द्विघाती सूत्र तुम लोग को पता है क्या होता है? बोलो तो माइनस बी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है ना। ये हम बी स्क्वायर 4ac को पता है क्या बोल सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac के पता है क्या बोल सकते हैं? डी मतलब क्या होता है पता है? विवेचक या क्या चीज? विभक्ता है ना। डी मतलब विवेचक या विभक्ता। इस पर बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस पर अगर दो नंबर का क्वेश्चन एगो ऑब्जेक्टिव यानी टोटल 3 नंबर नहीं देगा तो बेकार है। तो इसलिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मेरा टॉपिक का नाम है विवेचक। क्या चीज? विवेचक या विभक्ता। तो ध्यान से समझना, विवेचक या विभक्ता। बाबू हम बोले थे इधर जो इतना बात पढ़ा दिए थे, हम 90% पढ़ा दिए थे। महज 10% ये बच्चा जो जिसका किसका काम है? विवेचक या विभक्ता का। तो विवेचक को हम सूचित किससे कर से? डी से। और विवेचक निकालने के लिए बोलेगा तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? बोलो तो तो सबसे पहले यदि बोल दे विवेचक याद करो तो विवेचक के लिए फॉर्मूला हो जाता है सबसे पहले फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और सबको पता है द्विघाती सूत्र में, द्विघात समीकरण में a का मान b का मान c का मान यदि पता है तो विवेचक नहीं निकल जाएगा। इसके बाद हम 3 कंडीशन देखेंगे विवेचक से रिलेटेड। वो 3 कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन यदि d बराबर 0, क्या चीज? अरे मान निकालेंगे तो कहीं ना कहीं d से d का मान कभी 0 आ सकता है। दूसरा कंडीशन यदि d ग्रेटर देन 0, कभी तो हो सकता है d का मान 8, 9, 10 तो 0 से बड़ा है कि नहीं? कभी कभी हो सकता है d का मान 0 से क्या हो सकता है? छोटा, माइनस में होगा। d का मान हो सकता है, कभी मान निकालेंगे इसी पर मान निकलेगा d का मान, ठीक है। कभी मान निकालेंगे तो हो सकता है d का मान -4 हो, -8 हो। 3 कंडीशन आ जाएगा। जब ये कंडीशन होगा तो इसका मूल जो होगा वो क्या क्या होगा हम जो पढ़ेंगे। मूल क्या होगा जो देखेंगे। तो यदि d बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक एवं क्या होता है? समान। इसको याद रखेंगे, वास्तविक एवं समान। यदि d बराबर 0 आ जाएगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक एवं समान। अब देखो मूल जो वास्तविक एवं समान होगा, लेकिन क्या होगा जो तुम बता रहा है यदि d बराबर 0 आएगा तो मूल वास्तविक एवं समान, तो क्या होगा ये समझेंगे। सपोज दैट हम द्विघाती सूत्र से किसी भी समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल इस पर निकालते हैं कि नहीं? कंडीशन देखो, अब बोल रहे हैं यदि d का मान क्या हो जाए? यही ना d का मान है। यदि d का मान 0 हो जाए, d तो पूरे 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं? बेटा देते हैं कि पूरा 0 हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि d का मान 0 तो रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac यानी d ना लिख करके 0 लिखेंगे तो इसका मान बेटा हो जाएगा 0। तो आदि किसी संख्या में 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ कोई फर्क पड़ेगा। तो इसका जो मूल आएगा वो क्या आएगा? -b बटा 2a। इसका मूल जो आएगा क्या आएगा? -b बटा 2a। तो इसका मूल जो होगा -b बटा 2a, -b बटा 2a। अपने 2 बार क्यों लिख दिए? इसलिए लिखे क्योंकि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2। तो इसलिए तो लिखा गया है कि इसका मूल जो होगा वास्तविक एवं क्या होगा?
समान। और क्या 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 हो सकता है, मतलब मूल क्या क्या होगा, तो मूल क्या क्या होगा, देखो दोनों मूल समान यानी माइनस बी बटा टू है, माइनस बी बटा टू है। बात समझ में आ रहा है? इसको खड़े कैसे बना लेते हैं, जैसे कोई समीकरण दे देगा, द्विघात समीकरण, हम डी का मान निकाल लेंगे, डी का मान तुरंत देखेंगे जीरो आ गया, इसका मूल निकालने के लिए बोलेंगे तो कोई सूत्र नहीं लगाएंगे, ये सब डायरेक्ट देखेंगे डी का मान जीरो आ गया, डी के मान इस पर आएगा ना जीरो, अब मूल निकालने के लिए बोलेगा छठे से फॉर्मूला रख देंगे माइनस बी बटा टू। अरे समझ में, तो बी के मान पते रहेगा, ए का मान पते, ये आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा भी वही चीज। अब आगे हम देखेंगे तीसरा। तीसरा क्या चीज है बोलो, तीसरा डी ग्रेटर देन है कि डी लेस देन है, जल्दी बताओ। डी ग्रेटर देन, तो बताओ तो डी ग्रेटर देन में मूल क्या होगा, वास्तविक या समान या वास्तविक या काल्पनिक क्या होगा बोलो तो। इसमें हो जाता है मूल वास्तविक होता है, मूल क्या होता है, वास्तविक होता है एवं भिन्न होता है। एवं क्या होता है, भिन्न के मतलब क्या समझा, मतलब अलग अलग, अल्फा का मान कुछ रहेगा तो बीटा का मान कुछ रहेगा, तो डी ग्रेटर देन जीरो आएगा तो वास्तविक है मूल। तो अलग अलग क्या क्या होगा इसका मूल, तो अलग अलग वही होगा, यही वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ था, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर ना लिख करके हम क्या लिख देंगे, डी क्यों लिखे समझ में आया, डी मतलब विवेचन, तो इसका मूल जो होगा अलग अलग होगा। कैसे, एक बार हम प्लस रखेंगे और एक बार माइनस, तो दोनों आएगा कि नहीं, अरे जगह नहीं रहा इसलिए देते इसी को दो बार लिखते, एक बार माइनस देते एक बार प्लस, समझ गया ना। फिर से समझो, यदि डी बराबर जीरो तो मूल वास्तविक एवं क्या आएगा, समान। मूल वास्तविक होगा, वास्तविक मतलब क्या चीज, हम उसे निकाल सकते हैं, वास्तविक मतलब क्या चीज, हम उसे निकाल सकते हैं, और समान मतलब क्या चीज, बराबर। निकालेंगे लेकिन क्या चीज निकालेंगे, बराबर मात्रा में। तो कितना आएगा ये तीसरा, यदि डी ग्रेटर देन जीरो तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं भिन्न। वास्तविक एवं भिन्न करने का मतलब क्या, निकालेंगे लेकिन निकलेगा तो क्या क्या रहेगा, अलग अलग। आप समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से इसको पढ़ो, क्या पढ़ेगा, डी लेस है कि डी ग्रेटर है, जल्दी बताओ क्या है, डी ग्रेटर है कि डी लेस है, तो जब ये लेस हो जाएगा तो इसका जो मूल होगा, जल्दी बताओ तुम लोग क्या हो सकता है इसका मूल, चलो बताओ इसका कोई मूल हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं पता कोई बात नहीं। यदि डी लेस देन आएगा तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। जब नहीं होगा तो क्या होगा कोई पता है, बात को समझना। यही तीन कंडीशन परीक्षा में याद रखना, इस पर बड़े क्वेश्चन आता है। यदि डी बराबर जीरो तो मूल वास्तविक एवं समान, डी बराबर जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो तो वास्तविक एवं, और डी लेस देन जीरो तो इसका कोई मूल निकलेगा, इसका कोई मूल नहीं निकलेगा, कोई वास्तविक मूल होता ही नहीं है। तो हम वास्तविक ना लिख करके हम लिख सकते हैं काल्पनिक, क्या लिख सकते हैं, तो हम इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखे, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या चीज, इसका जो मूल होगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। यानी काल्पनिक होगा कहने का मतलब वास्तविक क्या चीज होगा, वास्तविक क्या होगा, नहीं होगा, यही ना बात हुआ। अरे काल्पनिक होगा तो वास्तविक नहीं होगा, तो जब वास्तविक नहीं है तो कोई चीज वास्तविक नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका मूल जो होगा नहीं निकलेगा। बात समझ में आया। तो ये तीन कंडीशन जल्दी लिखो, अभी तुरंत इस पर बताते हैं, नोट करो। बताओ, विवेचक से सारी बात पता चला, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में इस पर बहुत क्वेश्चन पूछेगा, देखना आगे। तो बाबू तुम लोग को पहले बता दिए थे कि 90% हम तुम लोग को पहले पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा इधर क्या क्या चीज बताए हैं, मूल्यों का योग बताए हैं, बोलो मूल्यों का गुणनफल बताए हैं, बोलो मूल्यों का योग बराबर क्या होता है, अब मूल्यों का गुणनफल, और एक बताए हैं द्विघाती सूत्र, क्या बोले हैं, यानी द्विघाती समीकरण क्या बोले हैं, बोलो तो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू, यही ना बताया है। पॉइंट 3 में देखेगा क्वेश्चन पहला, चाची निकालने बोल रहा है, पढ़ो क्वेश्चन है, किताब कर रहा है, निम्नलिखित को विभक्तर या विवेचक ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, बोलो तो पहला का पहला,
बराबर 0। अच्छा यहाँ पहले बता दो a का वैल्यू कितना है, अब b का वैल्यू और c का वैल्यू, इसलिए हम विवेचक यानी d डायरेक्ट लिखते हैं। तो d4 बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बोलो b का वैल्यू 4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 8, c की वैल्यू 3, 4 4 के 16 4 दिया, घट के कितना आया 4। तो बता विवेचक निकल गया। इसके अलावा तुमसे और प्रश्न में कुछ पूछ रहा है नहीं, सिर्फ क्या पूछ रहा है विवेचक। यदि पूछता कि मूल के प्रकार भी बताए, क्या बताए मूल के प्रकार, तो बता मूल के प्रकार क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा कि वास्तविक एवं भिन्न होगा। क्यों कैसे, क्योंकि d का मान जो है वह 0 से क्या आया, तो बता d का मान जो आया वो 0 से क्या आया बड़ा, नहीं ना आया, क्योंकि d के मान कितना है 4। तो प्रकार में क्या लिख देगा वास्तविक एवं क्या चीज समान। आया समझ में। तो ये नहीं पूछ रहा है तुमसे, सिर्फ यही पूछ रहा है इतना। तो पूछेगा तो जब बताएंगे नोट कर लो अभी विवेचक। गप में तो लगा रहता है। देखा गया। अब इसमें एक प्रश्न हम और बता देते हैं, 1 का छठा लास्ट प्रश्न देखो तो क्या है, बताओ क्वेश्चन। 1 का छठा बोलो तो क्या 5 बोला, अच्छा तो वही 5वां बोलो। √3x स्क्वायर माइनस 2√2x आगे 2√3 बराबर 0। तो सबसे पहले बता दो a का मान, b का मान, पीछे आदमी है नहीं है कि बोलता नहीं है, बाहर ध्यान रखता है हमेशा, c का वैल्यू, इसलिए विवेचक d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है माइनस 2√2 के होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू √3, c का वैल्यू खत्म। इसको होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 दूनी और फिर √2 काट दो तो 4 दूनी काम खत्म। फिर इधर आ जाओ, 4 दूनी 8 हो गया, ये प्लस में माइनस माइनस प्लस। अब इसको गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और √3 गुणे √3 तो कितना आएगा 3, अरे √3 गुणे √3 3, तो 8 प्लस 8 दिया के 24, 24 8 32, काम खत्म। तो बता विवेचक कितना आ गया d बराबर 32। यदि पूछता कि मूल्यों की समीक्षा करे या मूल्यों की प्रकार बताए, तो बता मूल्य क्या होता, वास्तविक समान, वास्तविक असमान, काल्पनिक, वास्तविक और क्या होता आगे। तुम्हें 2-3 प्रश्न में ऐसा पूछ रहा है आगे, कभी विवेचक है आगे पूछ रहा है, तो इसको नोट करो, हम बताते हैं। चलो लिखा गया। अब देखेगा नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, 1 में टोटल 5 गो 5 बन जाएगा। फिर उसी तरह से 2 में जांच करें निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं। तुम्हें बताना है किसका मूल वास्तविक है किसका नहीं है। तो बता वास्तविक किसका होगा, जब विवेचक कितना आएगा, कितना आएगा रे 0, वास्तविक तभी ना होगा। चलो दूसरा में लिखा हुआ है पहला 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। तो सबसे क्या प्लस 8x। अब बोलो a बराबर b बराबर c बराबर, अब बता इसलिए d बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू 8 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू 7, c का वैल्यू -1। तो बोलो 8 सचो के 28, बता जुटके कितना आ गया 8 4 12 2 14 8 92। तो बता क्या इसका मूल वास्तविक एवं समान है, बोलो वास्तविक एवं समान है, क्यों नहीं है जल्दी बताओ। हाँ है, अरे सिर्फ हमें वास्तविक बोला जा रहा है, तो वास्तविक के मतलब देखो इसमें भी वास्तविक है इसमें भी वास्तविक है। ये थोड़ी ना बोला जा रहा है कि अच्छा ये थोड़ी ना बोला जा रहा है कि वास्तविक एवं समान है, ये बोला जा रहा है तुमको नहीं, क्या बोला जा रहा है सिर्फ वास्तविक एवं सिर्फ वास्तविक। अगर इधर जिक्र कर देता तो वाला तो क्या बोल वास्तविक नहीं है, सिर्फ माइनस में रहेगा तो वो क्या होगा काल्पनिक। तो इसलिए इसका मूल क्या है वास्तविक है। अरे समझ में
इसलिए इसका मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक। तो नहीं बनेगा क्या? और सिर्फ माइनस में आएगा तो काल्पनिक। तो बता, 1 से लेकर के तुम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बना सकता है? प्रश्न संख्या 1 से लेके 6 तक बनेगा कि नहीं? चलो लिखा गया। अब इधर थोड़ा 2 मिनट समझ लेना। बाबू याद रखना, परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना बात अगर तुम्हें परीक्षा एग्जाम हॉल जाने से पहले नहीं पता है तो ये 3 नंबर जो क्वेश्चन आएगा, एगो 2 नंबर रहेगा विवेचक निकालने, एगो इस पर ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा कि दिया गया द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा? वास्तविक, काल्पनिक होगा, वास्तविक समान होगा, वास्तविक के बाद भिन्न होगा। तो कब याद रहेगा? जब ये पता रहेगा तब ने। यदि d का मान 0 आएगा तो क्या होगा? वास्तविक के बाद समान। जब d ग्रेटर देन 0 आएगा तो वास्तविक के बाद, और जब d लेस देन 0 आएगा तो क्या होगा? बताओ, वास्तविक क्या कंडीशन में होता है? 2 काल्पनिक। तो 2 कंडीशन कौन कौन है? एक d बराबर 0, एक d ग्रेटर देन 0। ये दोनों कंडीशन में मूल जो आएगा वो क्या होगा? लेकिन एक कंडीशन d लेस देन 0 आ जाओ, फिर क्या होगा? अरे समझ में? तो ये दोनों कंडीशन हमेशा याद रखना। तो रहने देते हैं आज के लिए।